ट्रिक टू रिमेंबर कंट्रीज बॉर्डरिंग ब्लैक सी। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हमारे पास 6 हैं। तो यानी जो ब्लैक सी है, जिस तरह रेड सी है, ब्लैक सी है, उसके बाद कैस्पियन सी है, ऑरेंज सी है और मेडिटेरियन सी है, तो हर सी के साथ साथ कुछ कंट्रीज लगते हैं, तो वो कंट्रीज आपको पता होने चाहिए। ठीक है सर। ट्रिक टू, ये जो हमारा क्लिप है ये इसी पे बेस है। तो क्या सीन क्या है कि ब्लैक सी और इसके साथ कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर कर रहे हैं, कौन कौन से कंट्रीज इसके साथ लगते हैं। ठीक है, किन किन कंट्रीज की जो बाउंड्रीज हैं वो इस सी के साथ अटैच हैं। तो ये टॉपिक है ट्रिक टू रिमेंबर कंट्रीज बॉर्डरिंग ब्लैक सी। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 6 हैं। तो एक वर्ड सिर्फ आपने माइंड में रखना है, वो जो वर्ड मैं बताने लगा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, और उसका नाम ही बी से स्टार्ट होता है, वो आपने याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 6 हैं और ब्लैक सी के साथ जो जो कंट्रीज लगते हैं वो अपने माइंड में रखने हैं। ये देखें जी, तो ये हमारा निमोनिक है। निमोनिक का मतलब होता है निशानी यानी ट्रिक। तो आपने सिर्फ ये वाला वर्ड याद रखना है, बर्गर, BURGUR। और टी आप थोड़ा पढ़ेंगे यार, टी आपने थोड़ी पढ़ना है, टी साइलेंट कर लेना। टी ऐड करना है लेकिन टी को आप साइलेंट कर लें। ठीक है, बर्गर, रीड इट एज बर्गर बट रिमेंबर टू ऐड टी एट द एंड टू कीप इट साइलेंट। आपने टी को साइलेंट रखना है, बर्गर सिर्फ याद रखना है। तो जो जो कंट्रीज, जो जो ममालिक ब्लैक सी के साथ अटैच हैं, उनके जो नेम्स हैं, तो वो सिर्फ ये वाला वर्ड आपको बता देगा। यानी आपको एक कंट्री का पता चल जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि वो बाकी जो कंट्रीज होंगे उसके आगे पीछे ही होंगे। यानी ये नहीं होगा एक यहाँ पे अगर रशिया है तो दूसरा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। इतना बड़ा सी वो हो नहीं सकता कि दूसरे बराज़ में बात पहुंच जाए। यानी अगर कोई कंट्री एशिया का आ गया है तो इसका मतलब है कि जो बाकी 5-6 कंट्री उसके साथ होंगे वो भी एशिया के नज़दीक होंगे, या अफ्रीका या यूरोप के स्टार्ट में होंगे। तो ये चीज़ माइंड में ये लॉजिक रखनी है। अच्छा, आपने सिर्फ ये वाला वर्ड याद रखना है, बर्गर, एंड पे टी लगा लेना है। तो बी से बनता है बल्गेरिया। ठीक है सर, बी से। यू से बनता है यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया। ठीक है, ये उसके बाद आर से रोमानिया और टी से टर्की। ठीक है सर, ये बस हमारी ये 3 मिनट में हमने ये चीज़ सीख ली। एक बार फिर इसको आप रिवाइज करें। बर्गर, यार बर्गर बच्चे भी होते हैं ना कुछ, मम्मी डैडी इनको कहते हैं, मम्मी डैडी। ठीक है, तो बर्गर BURGURT। तो बल्गेरिया, यूक्रेन, रोमे, ये सारे कंट्रीज एक साथ ही ऑलमोस्ट, ये करीब करीब कंट्रीज हैं, इतने दूर नहीं है। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यानी एक कंट्री का आपको नाम पता चल गया तो बाकी भी उसके साथ साथ होंगे, ये आपने अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, टी को साइलेंट करना है, BURGURT। तो बर्गर आपने याद करना, बेशक आप ये वाला यू निकाल दें, BURGRT। ठीक है, बर्गर, बर्गर BURGR, एंड टी एड पे आपने एंड पे लगा देना है। बल्गेरिया, रोमानिया, उसके बाद यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और टर्की। ऐसे देखें ये जो ए, इसके एंड पे ए आ रहा है, इसके एंड पे, इसके एंड पे यानी या आता है और क्या, यानी बल्गेरिया या, रशिया या, जॉर्जिया और रोमानिया, ये 4 कंट्री तो आपके वैसे ही आपस में मिलते जुलते हैं। और एंड पे यूक्रेन आ गया। ठीक है सर, और ये टर्की आ गया है, टर्की। ठीक है सर, तुर्की, तुर्की भी बोल लें चलो अपनी लैंग्वेज में, लेकिन ये टर्की लफ्ज़ है। फिर आप देख लें एक बार इसको, आप यहाँ पे इसी वीडियो में अगर आप अपनी ज़िंदगी के 5-4 मिनट यहाँ पे लगा रहे हैं तो चीज़ को सीख के जाएं। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ 6 हैं। ठीक है, और ये 6 कंट्रीज़ किसके साथ लगते हैं, ब्लैक सी के साथ। और इनको याद करने का तरीकाकार क्या है कि BURGRT, बर्गर, एंड पे टी लगा देना है। ठीक है, टी को साइलेंट कर देना है। बल्गेरिया, रोमानिया, रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, टर्की। बल्गेरिया, रोमानिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, टर्की। बल्गेरिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया, टर्की। यानी जिनके एंड पे ए आता है वो 4 कंट्रीज हैं, बल्गेरिया, रोमानिया, बल्गेरिया, रोमानिया, रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन एंड टर्की। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें इसकी मैप, ये है, ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी इसके साथ आपको नजर आ रहा है रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया, टर्की। ठीक है, ये सारे आपके हो गए, जॉर्जिया, ये सारी कंट्रीज हो गए, बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, टर्की। तो ये हमारा लेक्चर आज का कंक्लूड हुआ। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह ही ना एक मैं लेके आऊँगा इस पे मेडिटेरियन सी पे। ये देखें आप मैप में कि मेडिटेरियन सी के साथ टर्की फिर दोबारा है। ठीक है सर, ये चीज़ें आपने ये
हिस्ट्री को समझने के लिए, जियोग्राफी को समझने के लिए आपको ये चीज़ें याद करना होंगी। देखिए ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप पॉलिटिकल टॉक कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी इस कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज़ हैं वो कहाँ पे हैं, इसके साथ कौन सा समुंदर लगता है। यानी आप जब आप सी पैक पे ऐसे लिखते हैं या सी पैक के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो आपका अगर आपकी ज्योग्राफी अगर बिल्कुल ज़ीरो है तो सी पैक आपको ताक़यामत समझ नहीं आना। तो इसके लिए सबसे पहले आप मैप पे फोकस करें। अगर बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे तैयारी है तो मैप पे फोकस करें, मैप पता होना चाहिए। तो फिर BURGRT, बल्गेरिया, रोमानिया, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, यूक्रेन, देखिए मुझे भी याद हो गए हैं। तो हमारा लेक्चर कंक्लूड हुआ। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक और लेके आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।